नमस्कार मित्रों, नमः संस्कृताय। आज हम नैषधीय चरितम के आगे के भाग को देखेंगे, ठीक, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारी हो गई हैं। ठीक, आगे प्रमुख प्रमुख चीज़ों को हम देख चुके थे, आज हम उसके आगे चीज़ें देखेंगे। मंगलाचरण हमारा हो गया था, देख लिया था कौन सा छंद है, कौन सा, कितने श्लोक हैं, कितने सर्ग हैं, माता पिता, विधा, नायक नायिका, सारी चीज़ों को हमने आगे की क्लास में देख लिया। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उसको जाके प्लीज़ देख लीजिए। ठीक, तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नैषधीय चरितम के जो सर्ग हैं उसमें विशिष्ट चीज़ें जो हैं वो हम देखेंगे। ठीक, उन चीज़ों को आज हम देख लेंगे, फटाफट देखते चलेंगे, जहाँ पे इम्पोर्टेंट होगा वहाँ हम आपको बताते चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए। प्रथम सर्ग में नल वन विहार वर्णित है। द्वितीय सर्ग में हंस के द्वारा दमयंती के सौंदर्य का वर्णन प्राप्त होता है। ठीक, जो दमयंती और नल की कथा इसमें है वो द्वितीय सर्ग में इनके दमयंती के सौंदर्य का वर्णन प्राप्त होता है। नल के कहने पर कुंडिनपुर जाने का उल्लेख भी प्राप्त होता है। तृतीय सर्ग में हंस दमयंती के पास जाकर उसे नल के प्रति अनुरक्त बना देता है। ठीक है, जो नल राजा नल हैं वो तृतीय सर्ग में जो हंस है उनके पास जाता है और दमयंती के बारे में, उनके सौंदर्य के बारे में वर्णन करता है, तो राजा नल उस पर अनुरक्त हो जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे चतुर्थ सर्ग में दमयंती के नल गुण श्रवण जनित पूर्व राग सूचक वियोग की दशा का उहोक्तिमय वर्णन प्राप्त होता है। ठीक, पंचम सर्ग में क्या प्राप्त होता है? इंद्र अग्नि वरुण और यम नल को दमयंती के पास दूध बनाकर भेजते हैं। ठीक, ये चीज़ें प्राप्त होती हैं। ठीक, और ये चीज़ें ज़रूरी भी हैं, इम्पॉर्टेंट भी हैं, क्योंकि कारण कथन वाले क्वेश्चन जो हमारे आते हैं उसमें चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक, तो आगे देखेंगे। आगे हमारा है षष्ठम और सप्तम अष्टम नवम सर्ग में क्या प्राप्त होता है? नल का वहाँ जाने का वर्णन और दमयंती का नक्शिक चित्रण है। ठीक, वहाँ देवताओं के संदेश को दमयंती से, वह जो हंस है वो देवताओं के संदेश को दमयंती से कहता है। ठीक, दमयंती नल को छोड़कर उनका वर्णन नहीं करना चाहती। दुखी दमयंती रोने लगती है। ठीक, जब जो दमयंती रहती है वो दुखी हो जाती है और रोने लगती है, तब जो राजा नल होते हैं वो आ जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं और अपना असली परिचय देते हैं। ठीक, दसम सर्ग में क्या प्राप्त होता है? तो राजा नल और दमयंती के, राजा नल जो है और दमयंती जो है उनके स्वयंवर का वर्णन प्राप्त होता है। ठीक, जो 10वां सर्ग है उसमें उनके स्वयंवर का वर्णन प्राप्त होता है। ठीक, आगे देखेंगे। आगे क्या है? आगे क्या है देखेंगे। एकादश और इसी में जो दमयंती होती है उसके श्रृंगार का भी वर्णन प्राप्त होता है 10वें सर्ग में। ठीक, 11वें सर्ग में देखते हैं क्या है। 11वें सर्ग में और 12वें सर्ग में सरस्वती के द्वारा स्वयंवर में उपस्थित राजाओं का वर्णन। त्रयोदश सर्ग में नल का रूप धारण कर आए हुए चारों देवताओं और नल का श्लिष्ट वर्णन प्राप्त होता है। ठीक, इस तरह चीज़ें जो सर्ग हैं, इसमें 22 सर्ग हैं, ये सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। चतुर्दश यानी कि 14वें सर्ग में क्या मिलता है ये देख लेंगे। 14वें सर्ग में मिलता है दमयंती वास्तविक नल का वर्ण कर लेती है। जो दमयंती होती है वो वास्तविक नल जो होते हैं, क्योंकि नल का रूप धारण करके जो देवता हैं ये सब लोग भी उन्हीं के रूप में आ जाते हैं, तो राजा नल के रूप में आ जाते हैं। तो जो वास्तविक नल रहते हैं, जो दमयंती होती है, उन्हीं का वर्ण कर लेती है। पंचम सर्ग में विवाह के पूर्व वर वधू के आहार प्रसाधन का वर्णन है। 16वें सर्ग में दोनों को पाणी ग्रहण और जौनार का विस्तार से वर्णन है। ठीक है, और 17वें सर्ग में क्या मिलता है? देवताओं
लोग स्वर्ग चले जाते हैं, जो देवता होते हैं वो अपने स्वर्ग में चले जाते हैं। और जाते समय रास्ते में कलयुग के अष्टावश सर्ग में नल और दमयंती के प्रथम समागम का वर्णन प्राप्त होता है। ठीक, आगे है फिर आगे सर्ग में प्राप्त होता है 19वें सर्ग में प्राप्त होता है प्रातःकाल नल जागने के लिए वैतालिकों के गान का वर्णन में प्राप्त होता है। ठीक, और 20वें सर्ग में 21वें और 22वें सर्ग में प्राप्त होता है राजा और रानी की दैनिक दिनचर्या का वर्णन। ठीक, जो 21 और 20 ये सर्ग हैं उसमें राजा रानी के दैनिक दिनचर्या का वर्णन होता है, जिसमें देवस्तुति, सूर्योदय और विलासमय चटु कार्यों के सरस चित्रण प्राप्त होते हैं। ये सारी चीज़ें इन सर्गों में जो हमारे 22 सर्ग नैषधीय चरितम में लगे हुए हैं उसमें मिलते हैं। ठीक, तो आगे देखेंगे, आगे हमारा क्या है, नैषधीय चरितम प्रथम सर्ग के मुख्य शब्दार्थ। ठीक, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से भी चीज़ें पूछी जाती हैं। ठीक, फिर यहाँ पे देख लीजिए ये क्या है, तो ये है प्रमुख शब्दों के अर्थ, क्योंकि अर्थ भी पूछे जाते हैं दे देते हैं और इसका मतलब क्या होगा, ऐसा भी कई बार क्वेश्चन आया गया। अगर पहले पेपर आप लोग देखे हैं तो वहाँ पे चीज़ें आपको ज़रूर ही कन्फर्म होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे भी देख लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा चक्षुश्रवसः। चक्षुश्रवसः का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, देख लीजिए, चक्षुश्रवसः। ठीक, तो इसका नाग, रतीश या फिर मनमथ, कामदेव, सरवरीश्वर, पूर्णिमा का चंद्रमा। ठीक, मृगी दृश्य, शत्रु स्त्री, नत भ्रुवाम। तो इस तरह चीज़ें यहाँ पे हो जाएंगी। सुंदरियाँ, भौमी दमयंती, पत त्रिणी पक्षी, अवनी पाल नल। ये इसका यहाँ पे इस तरह ये चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, फिर आगे देखेंगे, आगे है सरवरीश्वर, पूर्णिमा का चंद्रमा। इसका मतलब हो जाएगा पूर्णिमा का चंद्रमा। मृगीदृश्य यानी कि शत्रु स्त्री, नतभ्रंश सुंदरियाँ, भौमी यानी कि भौमी दमयंती, पत त्रिणी पक्षी, अवनीपाल कौन है, अवनीपाल किसके लिए कहा गया है, तो अवनीपाल राजा नल के लिए कहा गया। ठीक, अवनीपाल राजा नल के लिए कहा गया। और भौमी किसके लिए, तो दमयंती के लिए। ठीक, और चक्षुश्रवसः नाग, रतीश, ये सारे शब्दों के अर्थ हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ये चीज़ आप लोग अच्छे से देख लेना। ठीक, फिर नैषधीय चरितम प्रथम सर्ग की प्रमुख सूक्तियाँ इसमें काफ़ी हैं, तो इसको हम अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक देख लिए हैं, अब आगे की चीज़ें हम आगे की क्लास में देखेंगे। आप लोग अच्छे से देखते रहिए और जो भी क्लास आए फटाफट उनको आप लोग देख लें और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते रहें। तो नमस्कार मित्रों, नमः संस्कृताय, धन्यवाद, राधे राधे।